welcome to the channel Knowledge is Wisdom. I am Salman. I hope that you all are good. आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे जी वो है इन्वेस्टिंग रूल्स। जब आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे होते हैं तो कौन कौन से रूल्स हैं जिनको आपको जो है वो जहन में रखना है ताकि आप एक बेस्ट इन्वेस्टर बन सकें और आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो फ्रूटफुल या प्रॉफिट वाली हो। इफ़ यू वांट टू बिकम अ रिच पर्सन यू विल हैव टू इन्वेस्ट योर मनी। अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप अमीर होंगे, उसके अलावा आप अमीर नहीं हो सकते। तो आपको कौन कौन से रूल्स हैं आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले और करने के बाद आपको जो है उनको ख्याल रखना है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जी हम चलते हैं बोर्ड। जी रूल नंबर 1 है जी नेवर लूज़ मनी। आपने कभी भी इन्वेस्टमेंट इस तरीके से नहीं करनी कि आपकी जो है वो मनी जो है लूज़ हो, बल्कि आपने जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है आपने पूरी कैलकुलेशन के साथ, पूरी वर्किंग के साथ आपने करनी है और करने के बाद भी आपने कभी भी आंखें बंद नहीं कर लेनी। आपकी जो मनी है वो इस पर्पज़ के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि आप जो है वो प्रॉफिट अर्न करें। इसलिए नहीं कर रहे कि आपने बस किसी के कहने पे आपने इन्वेस्टमेंट कर दी और उसके बाद ठीक है यार हो जाएगा तो ठीक है, वरना नहीं तो ना सही। सेकेंड रूल इज़ नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है जी? नेवर लूज़ मनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आपने कभी भी फॉरगेट नहीं करना। रूल नंबर 3 है जी ऑलवेज़ इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म्स। हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ मत जाएं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये होता है कि आपका जो एक ट्रेंड होता है, आपका जो एक विजन होता है वो क्लियर होता है, आपकी जो कैलकुलेशन होती है उसकी। अगर आप शॉर्ट टर्म देखते रहेंगे उसको बार बार, तो वो जो ही आपका मिसाल के तौर पे आपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की है वो थोड़ी देर के लिए जो है वो नीचे जाएगा तो आप फौरी तौर पे जो है वो पैनिक हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म आप प्लानिंग के साथ करें और उसमें जो है आपको ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट मिलेगा। नंबर 4 है जी द डम्बेस्ट रीज़न इन द वर्ल्ड टू बाय द स्टॉक बिकॉज इट्स गोइंग अप। जब आपको कोई कह देता है या आप मार्केट में कोई रूमर सुन लेते हैं, कोई ख़बर सुन लेते हैं कि जनाब ये स्टॉक की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रही हैं या फ़लानी चीज़ की प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए इन्वेस्टमेंट करना कि इसकी जो है वो प्राइसेस बढ़ रही हैं या इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर दें, ये एक डम्बेस्ट रीज़न है। बल्कि आपको क्या चाहिए, आप पूरी की पूरी कैलकुलेशन करें और फिर जो है उसमें इन्वेस्टमेंट करें। रूल नंबर 5 है जी डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का जो रूल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेवर पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। एक बास्केट में कभी भी सारे के सारे जो है एग्स को आप ना रखें, बल्कि आप जो है वो डिफरेंट बास्केट्स में जो है वो इन्वेस्टमेंट करें। कुछ इन्वेस्टमेंट अगर आप करेंसी में कर लें तो कुछ आप उसमें कर लें, शेयर्स में कर लें, कुछ किसी और गोल्ड में कर लें, कोई किसी और चीज़ में कर लें। इस तरह से आप जो है वो डाइवर्सिफिकेशन करें ताकि अगर किसी एक जगह पे आपको लॉस होता है, गॉड फॉरबिड, तो वो दूसरी जगह से वो उसका रिकवर हो जाए, वहाँ से प्रॉफिट हो जाए। तो जी उसके बाद है जी रूल नंबर 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी इज़ टेम्परामेंट। टेम्परामेंट आपने कभी भी लूज़ नहीं करना। ये इंटेलेक्चुअलिटी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका टेम्परामेंट जो है वहाँ आपने उसको लूज़ नहीं करना कि आपके शेयर की प्राइस या कि जिस चीज़ में आपने इन्वेस्ट किया है वो जो ही डाउन हुई साथ ही आप जो है वो पैनिक हो गए। टेम्परामेंट जो ही आप पैनिक होंगे, डिप्रेशन में आएंगे, आप फौरी तौर पे कोई ना कोई गलत डिसीजन ले लेंगे जिसकी वजह से जो है वो आपका ख़राब हो जाएगा इन्वेस्टमेंट सारे के सारा। रूल नंबर 7 है जी बहुत इंपॉर्टेंट, बी फियरफुल व्हेन एवरीवन इज़ ग्रेडी एंड बी ग्रेडी व्हेन एवरीवन इज़ फियरफुल। जब हर बंदा एक चीज़ के पीछे पड़ा हो तो उस वक्त आपको मोहतात हो जाना चाहिए। अगर कोई सारे के सारे आपकी जो गैदरिंग वाले हैं यार दोस्त हैं वो क्रिप्टो के पीछे पड़े हैं या किसी, तो आपको ये नहीं कि आप भी आंखें बंद करके उसके पीछे पड़ जाएं, बल्कि आपको जो है पूरी एक रीज़न जस्टिफिकेशन कैलकुलेशन के साथ जो है वर्किंग के साथ जो है वो उसमें आपको आना है। एंड बी ग्रीडी व्हेन एवरीवन इज़ फियरफुल। जब हर बंदा डर रहा हो तो उस वक्त आपको ग्रीडी बनना है। वो इसलिए आपको बनना है कि बेसिकली जिस वक्त प्राइसेस जो हैं वो, अगर हर बंदा इन्वेस्ट कर रहा है किसी एक चीज़ में तो डेफिनेटली वो चीज़ जो है वो नीचे आएगी ही आएगी। ठीक है जनाब। और अगर लोग जो है वो डर रहे हैं कि वो चीज़ नीचे आ रही है तो उसके बाद स्लम्प के बाद उसका दोबारा जो है वो ग्रो अप का उसका सेशन स्टार्ट होना है। तो वो एक बेस्ट टाइम है जब प्राइसेस जो हैं वो डाउन है,
तो उसके बाद वो जब प्राइस ऊपर की तरफ जाएंगी तो वो आपके लिए एक बेस्ट टाइम है कि आप सस्ती एक चीज़ प्रोडक्ट स्टॉक को ख़रीदें और आप उसको जो है वो हाई प्राइस पे जाके उसको सेल करें, ताकि आप जो है वो ह्यूज प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकें। जी उसके बाद है जी नेवर इन्वेस्ट इन अ बिज़नेस विच यू कांट अंडरस्टैंड, जिसको आप समझते नहीं, जिस बिज़नेस को आप किसी के कहने पे बस उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसे काम कभी ना करें। हमेशा उसमें इन्वेस्टमेंट करें जिसमें आपको जो है वो इंटरेस्ट है या जिसको आप समझते हैं, ताकि आपका डिसीजन जो है वो गलत ना हो। उसके बाद है जी एक्साइटमेंट एंड एक्सपेंसेस आर एनिमीज़ ऑफ इन्वेस्टर। कभी भी आप जो है एक्साइटमेंट में आकर जो है कोई गलत फैसला ना कर लें, इसी तरीके से डिप्रेशन में आके पैनिक हो के आप कोई गलत डिसीजन ना कर लें, ये जो है रूल उस हवाले से है। और आपने फजूल में एक्सपेंसेस जो है वो नहीं करना है, बल्कि उसको जो है अवॉइड करना है। आपने हमेशा इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना है, एक्सपेंसेस की तरफ नहीं जाना। देन जी लास्ट पॉइंट है जी नेवर पैनिक अनलेस योर स्टॉक इज़ डिक्लाइन बाय 50%। सपोज़ आपने अगर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसमें जो है अगर आपको लॉस भी हो जाता है तो आपको पैनिक नहीं होना। जब तक वो 50% तक लॉस नहीं हो जाता तब तक आप बिल्कुल जो है वो पैनिक ना हो। अगर वो 50% से भी वो नीचे चला जाता है तो फिर आपको थोड़ा सा पैनिक होने की ज़रूरत है और कोई ना कोई स्ट्रेटजी जो है लगाने की ज़रूरत है। आप शिफ्ट कर लें या कोई और स्टॉक ख़रीद लें या उसको सेल आउट कर दें, कुछ भी कर दें लेकिन तब तक आपको 50% तक अगर उसकी प्राइसेस डाउन हो जाती हैं, आपने 100 का स्टॉक लिया था वो 50 का रह गया, तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इसमें जो है वो उतार चढ़ाव जो है वो स्पेशली स्टॉक में जो है वो चलता रहता है। जिसमें करेंसी है, डॉलर की प्राइसेस हैं, वो कभी नीचे हो रही हैं, कभी ऊपर जा रही हैं, तो ये चीज़ें जो हैं इसमें चलती रहती हैं। आपको इस तरीके से जो है वो हर वक्त देख देख के उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जी ये आज की वीडियो थी इन्वेस्टमेंट रूल्स के हवाले से। आई होप कि आपने जो है इसको अंडरस्टैंड किया होगा, और जब भी आप इन कोई इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेंगे तो इन रूल्स को आप अपने जहन में ज़रूर जहन नशीन कीजिएगा, ताकि आपकी जो है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल हो। जी थैंक यू सो मच, टेक केयर।